फर्स्ट है कि वन रूट कॉमन, ठीक है। वन रूट कॉमन में क्या है कि मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस a2x² प्लस b2x² प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। और इन दोनों का, इसके भी रूट्स दो होंगे, इसके भी रूट्स होंगे, दोनों में एक रूट जो क्या है कॉमन है, दोनों में क्या है कॉमन है। तो मान लीजिए तो इसका रूट क्या होगा अल्फा बीटा 1, इसका भी क्या होगा अल्फा बीटा 2, यानी अल्फा दोनों में कॉमन होगा। तो लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन के। तो अल्फा क्या होगा सेटिस्फाई करेगा ना जी, सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा a1² अल्फा प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फा, ये देखिए a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? हाँ जी बोलो सर। हम इस अल्फा क्यों लिया सर, एक्स ही रख लेते सर, क्या? फिर भी हो जाता सर। अल्फा की जगह सर एक्स भी रख सकते थे सर, कि नहीं? ठीक है, लेकिन आपने तो माना कि एक की दो वैल्यूज है ना, एक है अल्फा दूसरा बीटा, ठीक है। तो मन इसलिए हमने अलग से मान लिया, बात आई समझ में? अब वैसे तो उससे भी हो जाता है कि सर नहीं एकदम हो जाता है जब आप थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। अब अल्फा की वैल्यू को हम सॉल्व करने के लिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर है, तो हम अल्फा स्क्वायर यहाँ रखे और इसके नीचे जो अल्फा स्क्वायर को ये ढक दीजिए, इसको ढक देंगे तो क्या बचेगा, यह b1 c1 b2 c2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे b1 c1 b2 c2, ठीक है, b2 c2। यहाँ पे इसके बाद हम क्या लिखेंगे अल्फा। तो अल्फा के देखिए हमने बताया था कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, साइक्लिक ऑर्डर में हम चलते हैं, ठीक है। ये साइक्लिक ऑर्डर होता है जो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, जैसे ए उसके ये किसी भी ऑर्डर में चलिए साइक्लिक हम चलेंगे तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, तो सी ए होगा, ए बी होगा, बी के बाद सी होगा। तो देखिए ए हमने लिए तो बी सी के लिखा। अब देखिए बी लेंगे तो हम क्या लिखेंगे C1 C2 A1 A2, बात आई समझ में? इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वन के बाद क्या लिखेंगे, ये देखिए A1 B1 A2 B2, कोई दिक्कत है इसमें? अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ये देखिए इसको सॉल्व करने का होता है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक वो है, तो कर लेंगे सर आगे तो, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बार इन दोनों को एक साथ रखेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ रखेंगे, उसके जो कंडीशन आएगी वही कॉमन कंडीशन होगी। तो देखिए नेक्स्ट पेज में अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए c1 a2 माइनस a2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, इक्वल टू 1 हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। अब इन दोनों को एक साथ रखेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ रखेंगे, इससे हमारे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। एक कंडीशन, हाँ जी बोलो। सर जब हम वन इस साइड रखते हैं तो सर ये दोनों नेगेटिव हो जाते हैं ना सर? मैं यहाँ पे कहीं निगेटिव रखा, मैंने इसमें कहीं निगेटिव रखा आपको, कहीं मैंने निगेटिव नहीं रखा। सर, ये सर यहाँ C1 था जो सर पहले, हाँ
मैंने जो अभी यहाँ तरीका सर बताया इसे ये हम समझ में आया? पहले बात मैं पूछ रहा हूँ, ये जो मैंने तरीका बताया ये समझ में आया? कहीं निगेटिव की बात आई यस इसमें? सर। इसमें कहीं निगेटिव की बात आई? नो सर। नहीं। नो सर। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये तरीका बुक में नहीं है। बुक में जो तरीका है वो हमेशा आपको कंफ्यूजन में है कि माइनस यहाँ रखना पड़ेगा, है ना जी? है। और मैंने यहाँ पे क्या बताया कि हमें यहाँ पे माइनस है, साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, ए के बाद बी, बी के बाद सी। हमेशा इसको ए बी सी की तरह ट्रीट करेंगे, ए के बाद बी, बी के बाद सी। ठीक है, तो आपको कहीं निगेटिव रखने की जरूरत नहीं होगी। ओके सर। ये भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये तरीका आप यूज करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए एक्सप्लेन थॉट नॉलेज प्लीज। ठीक है, हमें आप पीडीएफ के लिए बोल दीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे देखिए, तो ये तरीका आप कभी भी अप्लाई करेंगे तो कभी दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें से दो को एक साथ रखते हैं, इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो अल्फा एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। ये हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1 अपॉन C1A2 माइनस C2A1। और यहाँ देखिए इसके साथ रखेंगे तो इधर चला जाएगा, तो C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ये हो गया। तो इससे दोनों के अल्फा, ये दोनों अल्फा बराबर होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा B1। हाँ जी, हाँ जी, बोलो क्या दिक्कत है? हाँ जी, क्या दिक्कत है जी? ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाइड होगा, इसमें तो रिक्वायर्ड जो हमारी कंडीशन आ जाएगी ये हो जाएगी B2C1 माइनस B2C1 इंटू A1B2 माइनस A2B1 इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। और ये कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो हमने तरीका बताया यही अप्लाई करना। ठीक है जी। अब नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ते हैं, टाइप फर्स्ट पढ़े हैं, टाइप 2 पढ़ते हैं। टाइप 2 में पढ़ते हैं ये बोथ सर, रूट्स। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर अगर हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो हम, अगर हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो एलिमिनेशन लगा सकते हैं। क्या ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हमने क्या अगर पढ़ा? हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी हो सर तो इसके हेल्प से निकालेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशन दी गई है वो अप्लाई करेंगे, दोनों रूट्स निकाल लेंगे अलग जे अलग। सर हमने जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी, अल्फा क्या है? रूट्स है ना एक, तो रूट्स निकालने के लिए हमने तरीके पढ़े थे कि नहीं? सर वो बोल रहा है एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। एलिमिनेशन मेथड कहाँ अप्लाई होता है? लीनियर के लिए। हमारा इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक है। अगर एलिमिनेशन ही अप्लाई करना होता तो पहले हम बताते ना वो तरीका, कंप्लीट स्क्वायर मेथड करने की क्या जरूरत थी? बात आई समझ में? हेलो, एलिमिनेशन यहाँ अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए बोथ रूट्स कॉमन। हाँ जी, बात समझ में आई जी? यस सर। बोथ रूट्स कॉमन। अगर दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ पे a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इनके दोनों रूट्स कॉमन है, यानी इसके भी अल्फा बीटा इसका भी अल्फा, यानी दोनों इक्वेशन क्या है? सेम है। सर हाँ जी, जो आप पीडीएफ भेजते हो वाइट के स्क्रीनशॉट सर, हाँ जी। सर वो डिलीट तो नहीं होते पिछले वाले? नहीं, डिलीट नहीं होते हैं, सारे पड़े हुए हैं। ओके सर। ठीक है, देखिए a1x प्लस a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एक की इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2² प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन है, और बोला जा रहा है कि इसके भी रूट्स अल्फा बीटा है, इसके भी रूट्स अल्फा बीटा है, यानी दोनों के दोनों रूट्स क्या है? सेम है। यानी ये दोनों इक्वेशन क्या है? एक ही है। मीन्स जब बोथ रूट्स कॉमन होंगे, ठीक है, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन तो कंडीशन उनके लिए क्या हो जाएगी? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। सर ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होती है ना? क्या इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होती है ना ये तो?
हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए नहीं होती, जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे करेंगी ना, ये Yes, कंडीशन sir. इंटरसेक्टिंग के लिए नहीं होती है, कोइंसिडेंट लाइन। हेलो कोइंसिडेंट लाइन सर। हाँ जी, हेलो हाँ जी बोलो। सर, ये कल वाले करवा रहे हो सर? नहीं नहीं, ये अलग है, वो मैंने एक टॉपिक था उसको रिवाइज कर दिया क्योंकि कुछ लोगों को डाउट था उसमें, ये अलग है जी। सर सर इसके पीडीएफ सर ये डाल न्यू दो। कराने लगे? क्या? सर ये न्यू कराने लग गया आज का टॉपिक सर? हाँ जी, हाँ जी। तो अगर दोनों ठीक रूट्स है। कॉमन होंगे तो क्या हो जाएगा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत है इस पे? किसी को दिक्कत है इसमें? 2 मिनट समझ लेने दो। हाँ जी, समझ लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, find the value of P and Q if the equation px square plus 5x plus 2 is equal to 0 and 3x square plus 10x plus q is equal to 0 have both roots common. Both roots common. ट्राई करें जी। यस सर, कर रहे हैं सर। फाइंड द ये वैल्यू वाले ऑफ 3.2 आई है किसकी वैल्यू? पी की कितना? 3.2। हाँ जी, सर क्यू की वैल्यू 4 आई है। क्या? सर क्यू की वैल्यू 4। हाँ जी, वैल्यू यस 4 सर, आएगी क्योंकि वैल्यू 4 है सर। राइट जी, 4 आएगी सर। वेल डन जी। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है, एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये सेकेंड, बोथ रूट्स कॉमन है, तो क्या हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1 है, यानी p/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/10 इक्वल टू 2/q। ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी ये ऐसा हो जाएगा p/3 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2/q। सॉल्व करेंगे इसको पहले, अगर इससे सॉल्व करेंगे तो हमें p की वैल्यू आ जाएगी, अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें q की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए p यस सर। क्या हो जाएगा 3/2 एंड q इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इसमें किसी को दिक्कत है जी? इसको समझने में किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है तो एक क्वेश्चन और करें इस पे। यस सर। सर ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if the equation if the equation x square minus 4x plus 5 is equal to 0 and x square plus ax plus b is equal to 0 have a common root, find a and b। a इक्वल टू 4 है Find a common root, सर। a माइनस इक्वल टू 4 find a and b। सर a इक्वल टू -4 है।
ठीक है जी, b equals to 5 सर। b इक्वल टू 5 जी, सबका यही आंसर आ यस रहा है। सर, यस सर। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, और नेक्स्ट इक्वेशन है ax प्लस b इक्वल टू 0। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। बोला जा रहा है कि हैव वन कॉमन रूट, फाइंड a एंड b। तो एक कॉमन रूट है, तो इसके रूट्स निकालना है, इसको सेटिस्फाइड कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड कर लेंगे, उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत जी? हेलो, नो सर। कैसे सॉल्व किया आपने, बताएंगे? यस सर। यस सर। जो सर हम a1 अपॉन a2 1 हो जाएगा सर। इक्वल्स टू v1 सर इक्वल टू माइनस 4 अपॉन a। ठीक है, यानी इससे मतलब हुआ कि यहाँ पे दोनों रूट क्या है, कॉमन है। बोला तो हाँ जी कि एक रूट कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें देखने से पता चला कि बोथ रूट्स कॉमन है। तो यहाँ पे क्या है, हेयर बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है, क्योंकि हमें इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है। अगर सिर्फ a1 a2 को एक बार पुट करेंगे तो दो डिफरेंट वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कि दोनों रूट्स कॉमन है। ठीक है, दोनों रूट्स कॉमन है, तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 4 बाई a इक्वल टू 5 बाई b, यानी a इक्वल टू क्या आ गया, -4 एंड b इक्वल टू क्या आ गया, 5। कोई दिक्कत है जी इसमें, किसी को? नो सर। हाँ जी, देखो ये बोल रहा है कि एक कॉमन रूट है, फाइंड एक कॉमन रूट है, तो हमें ए एंड बी निकालने के लिए ये तरीका अप्लाई, अगर कॉमन रूट कंडीशन अप्लाई करेंगे उससे भी हमारी यही वैल्यू आएगी। देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, और दूसरा है इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है। तो अगर यहाँ पे अल्फा सेटिस्फाइड कराएंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर यहाँ पे लेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो -4 5 ए बी ऐसा इक्वेशन बनेगा। दूसरा अल्फा इक्वल टू ये वैल्यू बनेगी, देखिए क्या बनेगा, 5b और यहाँ पे 1 1 बन जाएगा, और 1 इक्वल टू ये देखिए, ठीक है 1 रखेंगे तो ये यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 1a ऐसा बन गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, -4b माइनस 5a इक्वल टू अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 4 ऐसा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -4 माइनस 5a अपॉन 5 माइनस b इक्वल टू यहाँ से अल्फा की वैल्यू होगी 5 माइनस b अपॉन a प्लस 4। ऐसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक ही कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ए और बी में क्वाड्रेटिक, ठीक है, इसलिए ये तरीका हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज ये बोल रहा है वन रूट, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला कि दोनों रूट्स भी कॉमन हो सकते हैं ना। बात समझ में आई, दोनों रूट, तो ये क्या होगा, एक ही इक्वेशन बन जाएगी, जिससे हम दूसरा अदर कंडीशन नहीं दिया गया, तो ये तरीका हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है जी, क्या सर? यहाँ पे देखिए ए और बी में हमारा इक्वेशन ऐसा बन जा रहा है, देखो -4 माइनस ये 4b, ये देखिए हमारी इक्वेशन जो है ऐसी बन जाएगी, -4b माइनस ये क्या -5b अपॉन 5 माइनस b इक्वल टू 5 माइनस b इक्वल टू a प्लस 4। अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -4b माइनस 5b इंटू a प्लस 4, और इधर क्या होगा 5 माइनस b का होल स्क्वायर। ये हमारा कंडीशन हो गई। ठीक है, यस लेकिन सर। अब ए और बी में दोनों एक ही इक्वेशन है, तो ए और बी की वैल्यू हम तो निकाल नहीं सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना, क्योंकि यस सर। मिलेगी। बट अगर हम ऐसा सोचे कि ये दोनों रूट कॉमन है, तो यहाँ पे एक रूट कॉमन है, इसका मतलब एक भी हो सकता है और दो रूट भी कॉमन हो सकते हैं, ये कंडीशन अगर
इस मेथड से ये क्वेश्चन हो गया। अगर हमारे पास अगर ऑप्शन, सर 2 रूट्स हो तो हम ये, हाँ जी, तो सर ये अगर एक रूट हो फिर तो एक, नहीं कर सकते सॉल्व। देखिए एक रूट होगा तो हमें कंडीशन हो, यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड ए एंड बी, तो ए एंड बी में तो हमने वैल्यू निकाल दिया ना, ये बात आई यस समझ में? सर। हाँ जी। लेकिन अगर बोलता है कि बोथ रूट्स कॉमन होते, ये वाला ए बी की इंडिविजुअल वैल्यू आ जाती। बात समझ में आई? हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर यहाँ पे हमने अपने आप से अज्यूम किया है कि दोनों रूट कॉमन है। यस यस। ओके सर। हाँ ये, सर क्वेश्चन में लिखा था है सर आपने, है वो कॉमन रूट सर। हाँ है व कॉमन रूट, हमने तो कॉमन रूट का कंडीशन हमने यहाँ पे लगाया ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे ए बी में एक रिलेशन आ गई। अगर हम दोनों इक्वल रूट मानते हैं, एक देखिए, अगर बोथ रूट्स कॉमन हम अप्लाई करते हैं तो ए बी की इंडिविजुअल वैल्यू आ रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर यस हम सर। वन कॉमन रूट लगाते हैं तो एक ही इक्वेशन बन रही है जिसमें ए और बी दोनों इम्प्लाइड है। ठीक है। यहाँ पे 5a, ये देखिए 5a है, यहाँ पे 5a है, ये 5। ठीक है जी, कोई दिक्कत जी इसमें? हेलो, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? दिक्कत नहीं है सर। हाँ जी ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सर हाँ जी बोलो। हाँ जी बोलिए। सर वो तो ये कह रहा था यस सर, ये आगे कर अब क्वेश्चन। देखिए, हमने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड अभी हमने पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब हम आज से पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया? नहीं, अभी हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ने के पहले हम कुछ इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखें। इनइक्वालिटी जैसे कुछ पहले हम वेक्टर मेथड से पहले बेसिक चीजें कुछ आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, बेसिक्स। हेलो सर। हाँ जी। सर अगर एक्स स्क्वायर है, जैसे हमने उसके सोल्यूशन निकालने हैं इक्वेशन के, और हाँ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस में है, तो हमें सारी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना पहले? नहीं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर निगेटिव है, यस, तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव चाहिए होता है हमें, तो हम सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना? नहीं नहीं, ये हम क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसके अनुसार हम बता सकते हैं। ऐसे एक यस। हाँ जी, सिर्फ एक पर्टिकुलर आप जो पूछ रही है किसी की वैल्यू अगर निकालनी, हम उसे पॉजिटिव करके इजी वे में करके हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम मैं क्वेश्चन बताती हूँ सर, एक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी ऐसा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस Yes. ऐसा हो गया। अब हम जब वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम b की वैल्यू ऊपर वाली लेंगे कि नीचे वाली लेंगे? अब तो हमारा इक्वेशन ये हो गया ना, अब इसे तो हम भूल गए ना, हमने तो Yes. मॉडिफाइड इसे हम ज्यादा है तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू -1 हो जाएगा, c इक्वल टू 2 हो गया। बात समझ में आई? ठीक कोई है दिक्कत? सर, पर आंसर और ही दिया हुआ है इसका। क्या दिया हुआ है? सर जैसे यहाँ पे b की वैल्यू प्लस आ जाएगी अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, हाँ जी तो वहां पे माइनस भी लिखा हुआ है। देखिए, आप इसके थ्रू भी आप क्वेश्चन को कर सकती हैं। आपको करना क्या है ये बताएं। इक्वेशन इसकी रूट्स निकालने हैं ना, यस सर यस। रूट्स निकालने हैं तो आप यहाँ से भी a इक्वल टू -1 ले लीजिए, b इक्वल टू 1 ले लीजिए, c इक्वल टू -2 ले लीजिए, या ये अप्लाई किए, दोनों से आपके सेम ही आंसर आएंगे। ओके सर। हेलो हाँ जी। सर, अगर एक रूट हो तो सर कौन सा फॉर्मूला लाएंगे सर, लगाएंगे? एक रूट हो मतलब क्या है? सर एक आपने रूट हो, एक रूट क्या हो मतलब ऐसे सिर्फ कहने से नहीं, को पूरा कंप्लीट बताएं क्या जानना चाहते हैं।
जैसे सर आपने 2 कॉमन रूट बताए हैं वैसे सर कुछ होगा। ठीक है, दो कॉमन रूट के कंडीशन होंगे तो a1/a2 = b1/b2 = c1/b2 होगा। अगर वन Yes, रूट sir. कॉमन होगा तो वन रूट का कॉमन कंडीशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे हम कंडीशन को सॉल्व करेंगे। ओके सर। ठीक है, अब देखिए हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं जैसे इंटरवल्स। अब इंटरवल्स के पहले हमें यूनियन और इंटरसेक्शन थोड़ा सा सिंपल है, कुछ हम यूज करते हैं। देखें कंटिन्यूअस सेट क्या होते हैं, इंटरवल की बात करते हैं। ठीक है, इंटरवल तो हमें कुछ सिंबल है, जैसे ये सिंबल हमारा किसका है, लेस देन का, पता है जी, ये लेस देन का सिंबल है। ये किसका है, ग्रेटर देन का। ठीक है, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू, और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। Just button down the value. यहाँ तक किसी को दिक्कत ये सिंबल में? अब देखिए कुछ और सिंबल होते हैं जिसका मैं मीनिंग बताता हूँ कि अगर आपको कहीं ऐसा सिंबल लिखा हो ऐसा, इसका मतलब है फॉर ऑल। क्या मतलब है जी, फॉर ऑल। अगर आपको ऐसा सिंबल लिखा हुआ ऐसा उल्टा ही, तो देयर एग्जिस्ट, इसका मीनिंग है देयर एग्जिस्ट। ठीक है, अगर आपको ऐसा सिंबल दिया गया हो तो इसको इक्वल टू के साइन में हम और का ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? इसको और के लिए हम यूज करते हैं। और अगर ऐसा सिंबल लिखा हुआ है इसको हम Belongs to. ठीक है, बिलोंग टू बोलते हैं। अगर ऐसा लिख के ऐसा कटा हुआ है नॉट बिलोंग, Not belongs to. अगर ऐसा सिंबल लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं यूनियन। Union. सर सेट्स में तो ना, सेट्स चैप्टर में। हाँ जी, हाँ जी, और के टर्म में भी यूज होता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है ऐसा सिंबल तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है जी, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब देखिए यहाँ पे आता है, अगर ऐसा लिखा हुआ इसका ऐसा सिंबल है तो ये हमारा कंटिन्यूअस सेट है। क्या है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस सेट। और ऐसा लिखा हुआ ये भी क्या है, कंटिन्यूअस सेट। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये डिस्क्रीट सेट है, मतलब पार्टिकुलर इसी, डिस्क्रीट सेट बोलते हैं पार्टिकुलर इसी एलिमेंट्स को, एक पार्टिकुलर एलिमेंट को जो इसके अंदर रहेंगे उसी को काउंट करेंगे, रेस्ट को नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, या ये सिंबल आप लोगों को समझ में बात आई? इस सिंबल को कोई दिक्कत है इसमें? सर नो सर। नो सर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इंटरवल 4 टाइप्स के होते हैं। पहला इंटरवल है ओपन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल तो फर्स्ट है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये नोटेशन है ओपन इंटरवल का। अगर हमें ए कमा बी ऐसा लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है कि ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, बट बिटवीन ए टू बी, बिटवीन ए एंड बी, फ्रॉम ए टू, या ऐसा लिखिए फ्रॉम ए टू बी आर इंक्लूडेड। ठीक है, ए से लेके बी तक सारे एलिमेंट्स काउंट होंगे बट ए और बी नहीं होगा। अगर इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो मान लीजिए ए हमारा यहाँ है और बी हमारा यहाँ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी इंक्लूड होगा बट ए और बी एक्सक्लूडेड हो जाएंगे। इसके बीच वाली सर इसके बीच में क्या है सर? इसके बीच वाली सारी वैल्यू को लेंगे लेकिन ए और बी को नहीं लेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक्स बोला जा रहा है कि एक्स बिलोंग टू 2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 है, लेस देन 4 है। इसका मीनिंग है कि हम
x बिलोंग टू 2 to 4 ऐसा है। बात समझ में आई? x कहाँ से कहाँ लाई करेगा 2 to 4। अगर हम इसी को नंबर लाइन पे करेंगे तो 2 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल का मीनिंग ये है कि ओपन इंटरवल के बीच में जो लाई करेगा उसके a एंड b अगर लिखा हुआ तो उसके बीच में जितनी वैल्यू आएगी सबको लाई करेगा, लेकिन वो पार्टिकुलर जो एंड पॉइंट पे वैल्यू a और b को काउंट इंक्लूडेड नहीं होंगे। सर हाँ जी बोलिए। ये जो आपने गोले से लगाकर लाइन लगाकर फिर गोला डाला है, हाँ जी, सर ये जरूरी होता है ना डालना? इसको हम एक्सक्लूडेड बोलते हैं। यस सर, ये इंक्लूडेड है, बाकी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल समझ में आ गया। ठीक है, ओपन इंटरवल समझ में आया जी। अब बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। ध्यान से देखिए, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल को हम इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स a एंड b अगर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है फ्रॉम a टू b all numbers between a and b are present and also a and b are present। बात समझ में आएगी? ए भी होगा बी भी होगा। अगर इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो ये कैसा सिंबल हो जाएगी? इंक्लूडेड। ये कौन सा सिंबल हो गया जी? इंक्लूडेड। इसको हम बोलते हैं इंक्लूडेड। अगर हम लेस देन से रिप्रेजेंट करना होगा तो मान लीजिए 2 और 4 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग टू 2 to 4 क्लोज ब्रैकेट, ऐसे लिखेंगे x बिलोंग टू 2 to 4 क्लोज ब्रैकेट। अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे 2 इधर 4 इधर, ये वैल्यू ऐसी हो जाएगी। तो ये इंटरवल समझ में आया जी? ये इंटरवल आप लोग को समझ में आया? यस सर। हाँ जी। इसके बाद आता है थर्ड इंटरवल होता है वो क्लोज्ड एंड ओपन, क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल को हम एक साइड क्लोज दूसरे साइड ओपन से रिप्रेजेंट करते हैं। मीनिंग ऐसा है कि ए बी ए क्लोज बी ओपन, यानी ऑल वैल्यूज between A and B are present and also A are present, A is present। बात समझ में आई कि A प्रेजेंट होगा बट B प्रेजेंट नहीं होगा, तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ध्यान से, A और B यहाँ पे इंक्लूडेड होगा और यहाँ पे क्या होगा? एक्सक्लूडेड होगा। बात समझ में आई? अगर हम लेस देन से रिप्रेजेंट करेंगे तो x लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर x बिलोंग टू 2 to 4 तो ऐसा सिंबल आ जाएगा। नंबर लाइन पे इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, 4 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे होगा इंक्लूडेड, यहाँ पे होगा एक्सक्लूडेड। बात समझ में आ रही है जी? बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है जी। फोर्थ देखिए, सर एक बार पीछे करना सर। एक मिनट। ओपन क्लोज इंटरवल, हाँ जी देखिए। ठीक है सर। किसी को दिक्कत है इसमें? हाँ जी, किसी को दिक्कत? नो सर। ओके जी। नो सर। अब देखिए ओपन क्लोज इंटरवल, इसको हम एक साइड ओपन दूसरे साइड क्लोज से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इस सिंबल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे
यानी यहाँ पे क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, ये A to B हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, A एंड ऑल वैल्यूज, ये देखिए all values between A and B are present and also B are present. B is present. बात समझ में आई जी? यस सर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे A, यहाँ पे B, तो यहाँ पे ओपन रहेगा, दिस साइड ओपन एंड दिस साइड क्लोज। ठीक है, अगर हम ऐसे सिंबल करेंगे 2 4 और x कैसे, x बिलोंग टू ओपन ब्रैकेट 2 क्लोज ब्रैकेट 4, और ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, इधर एक्सक्लूडेड होगा, इधर इंक्लूडेड होगा। ठीक है जी, यहाँ तक हाँ जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब देखिए वेव कर्व मेथड, देखिए वेव कर्व मेथड के थ्रू अब हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, ये देखिए वेव कर्व मेथड, सर तो आपने वे भी लिख दिया। हाँ जी, वेव ही कर्व मेथड बोलते हैं, वेव ही कर्व मेथड। हाँ जी। अब देखिए इसमें होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे आपको अगर x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला गया है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर हम ठीक है नंबर लाइन पे इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा, यहाँ पे माइनस, तो इससे यानी 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए, यानी वो और ग्रेटर देन है तो ये सिंबल ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये वाले, यानी अगर हम इसे इंटरवल में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 1 बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। बात समझ में आई जी? बात समझ में आई? Yes, sir. देखिए सेकंड, हाँ जी बोलिए। आया नहीं समझ सर। देखिए ये क्या बोल रहा है कि x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी। तो नंबर लाइन पे 1 ड्रॉ किया, तो ये क्या बोल रहा है, 1 से किधर जाना है, राइट साइड बोल रहा है ना, राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड निगेटिव, तो पॉजिटिव साइड हमें जा रहा है इससे बड़ी वैल्यू, तो हमने इधर बड़ी साइड गए, यानी 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ओके सर। 1 पे हमारा कौन, देखिए यहाँ लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन है, तो वहां पे कौन सा सिंबल लगेगा जी, क्लोज ब्रैकेट लगेगा, और इंफिनिटी पे क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा। अब देखिए इंफिनिटी पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट यूज होता है। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए, x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, अगर ऐसा लिखा हुआ तो इसका मीनिंग क्या होगा, x इज लेस देन 2, यानी 2 से कौन सी वैल्यू आएगी, 2 से छोटी वैल्यू आएगी, यानी बात समझ में, यानी हमें निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, इधर पॉजिटिव होगा इधर निगेटिव, 2 से हम किधर जाएंगे, निगेटिव की तरफ जाएंगे, यानी घटते हुए क्रम होता है। x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, घटते घटते कहाँ तक जा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक, और सबसे ये सर एक बार रिपीट करना, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था सर। x क्या बोल रहा है, x क्या बोल रहा है कि हम 2 से क्या है, छोटे हैं, Less, और लेस मतलब हम छोटे हैं, तो 2 से कितने छोटे हैं, जहां तक हो जाए, 2 से 0 भी हो सकता है, 2 से 1, -2 -10 कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो कहां तक माइक्रोस्कोप से देखने पड़ेंगे। हाँ जी, माइक्रोस्कोप से देखने पड़ेंगे। अब देखिए थर्ड में देखिए, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि x - 1 इंटू x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए x - 1 x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये तो एक एक थे, हमने इंडिविजुअल सॉल्व किया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वेवी कर्व मेथड का यूज करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, x - 1 एक फैक्टर है, इसका पावर क्या है 1,
इसका भी पावर क्या है 1। ठीक है जी। अब देखिए x माइनस 1 को भी इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस 2 को भी इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमें कितने रूट्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे 2, 1 और 2। तो एक नंबर लाइन बनाएंगे और वहां पे 1 और 2 को, तो 1 किधर आएगा लेफ्ट में, 2 किधर आएगा राइट में। बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई। देखिए अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो No, sir. जब भी हमें वेव कर्व मेथड का यूज करेंगे तो जितने फैक्टर होंगे उतने रूट्स होंगे और उसी को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका पावर देखेंगे, इस फैक्टर का पावर कितना 1, इस फैक्टर का पावर कितना 1। उसके पहले हम x का कोफिशिएंट देंगे। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। अब मैं जो मेथड बोल रहा हूँ यही मेथड हमें आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो राइट साइड से हम देखिए अगर ऑड नंबर है, यहाँ पे भी ऑड है, और तो राइट साइड से पॉजिटिव निगेटिव हम ये कितने पार्ट में इस नंबर लाइन को डिवाइड किए हैं जी, एक पार्ट ए, 2 पार्ट, 3 पार्ट में डिवीजन है कि नहीं है ना जी, 3 पार्ट में, 3 पार्ट्स में। तो यहाँ पे प्लस साइन लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, करना है। हाँ जी, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव करना है, पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, निगेटिव है पॉजिटिव। नहीं आया सर। सर हम नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते थे। मैं जो बोल रहा हूँ पहले उसको पहले समझिए, उसके बाद आप पूछिए हमसे। ठीक है, हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, नहीं आया सर। मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि हाँ जी, सर हम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिख सकते मैं हैं। क्या बोलूँ कि पहले एक समझ लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। आप जो पूछिएगा, जब तक एक क्वेश्चन आप कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। पहले इसे समझ लिए, उसके बाद कि ये क्या हो रहा है, उसके बाद आप हमसे पूछिए, हम बताते हैं। ठीक है, पहले हम क्या चेक करेंगे, x का कोफिशिएंट हमने चेक किया। पहले हम क्या चेक किए, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ भी क्या है पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद इसके पावर चेक करेंगे, इसके फैक्टर का पावर कितना है 1, इसके पावर क्या है 1। तो ऑड तो x का कोफिशिएंट 1 है और पावर भी ऑड में हो, तो अब क्रिटिकल साइन लेंगे, यानी इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे, इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे। क्या आया 1, यहाँ पे आ गया 2। तो जो नंबर सिस्टम पे जैसे नंबर आएंगे वैसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करता है कि ये मेथड है, इसको जब हम करेंगे, यहाँ पे देखिए तो राइट साइड से हम कितना डिवीजन बना है, यहाँ पे 3, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे अल्टरनेट लगाते चलेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके बाद क्या करेंगे कि ये सिंबल देखेंगे, ये सिंबल कैसा है जी, 0 से कैसा सिंबल है छोटा, यानी 0 से छोटा नंबर क्या होता है नेगेटिव। नेगेटिव। तो यानी हमें निगेटिव लेना है, पॉजिटिव हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सिंबल हम ले लेंगे। ठीक है, और इक्वल टू है तो ऐसा होगा, यानी ये x की वैल्यू किसके किसके बीच लाई करेगी, 1, 2 के बीच लाई करेगी, यानी x 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। अब इसे क्रॉस चेक भी करेंगे कि हमने जो वैल्यू x की क्या वैल्यू होगी 1 से 2, क्रॉस चेक करेंगे, ये सेटिस्फाइड करेंगे। अगर 1 लेंगे 0 हो रहा है, 0 इक्वल टू 0 सही है, 2 ले रहे हैं 0 इक्वल टू 0 सही है, 1/2, 1 और 1/2 के बीच में कौन सा नंबर है 3/2, 3/2 लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। 3/2 - 1 कैसा नंबर मिला पॉजिटिव, 3/2 - 2 कैसा नंबर मिला निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या मिला निगेटिव, तो निगेटिव नंबर इज लेस देन 0, राइट, ये आप सही, दैट्स आवर आंसर। अब आप सर कुछ भी नहीं समझाया सर। अभी मैंने क्या बोला कि पहले हम जब भी ऐसा मेथड आएगा, जब भी ऐसा कर्व आएगा, ऐसा इक्वेशन आएगा, तो हमें क्या चेक करना है, पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को क्या करे सेटिस्फाइड करे। ठीक है, तो हमने क्या कौन सा मेथड यूज किया, वेवी कर्व मेथड यूज किया। वेवी कर्व मेथड बोलता है कि पहले हम x का कोफिशिएंट चेक करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है x का पॉजिटिव, यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, और साथ में उसको यूनिटी भी बनाएंगे, उसके कोफिशिएंट को यूनिटी भी बनाएंगे। तो हमने यूनिटी बना दिया पहले से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्रिटिकल साइन बनाएंगे,
इक्वल टू 0 करेंगे हर को, x माइनस हर फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे। x-1 को भी 0 किया, क्या आया 1। x-2 को भी इक्वल टू 0 क्या आया 2। उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे इस फैक्टर का पावर इसका क्या है 1, इसका भी पावर क्या है 1। ऑड पावर है तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव लगाते चलेंगे। उसके बाद हाँ जी, अरे सर अगर इवन होते तो, अरे वो बता रहा हूँ ना भैया, पहले ये तो तुम्हें समझ में आ गया, ये आया पूरा है सर। ठीक है, तो यहाँ पे साइन देखेंगे, साइन यहाँ पे क्या बोला है कि 0 से छोटा नंबर चाहिए। 0 से छोटा बोल रहे हैं ना, लेस देन इक्वल टू 0, यानी हमें कैसा नंबर चाहिए निगेटिव, तो निगेटिव वाला पोर्शन ले लेंगे। साथ में इक्वल टू साइन है तो ये दोनों इंक्लूडेड है। सर समझ आ गया। ठीक है, अब अगर पावर 2 रहता, यहाँ पे पावर 2 रहता तो जिसके अबाउट वो पावर 2 रहेगा, यानी x-2 यानी 2 के अबाउट क्या है पॉजिटिव साइन है, ऑड इवन पावर है, तो जो साइन 2 के राइट में होगी वही साइन उसके लेफ्ट में भी आएगी। वो साइन क्या हो जाएगी 2 बार रिपीट हो जाएगी उसी के अबाउट। अगर पावर 2 होगा तो इवन पावर होगा, तो अगर इवन पावर नहीं होगा तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर समझते हैं, ठीक है जी। कुछ सर अब इवेंट वाला करवा दो सर। जी करवा रहा हूँ, वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, x+1 इंटू x-3 इंटू x-2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ट्राई दिस क्वेश्चन जी, ट्राई दिस क्वेश्चन। हेलो, हाँ जी बोलिए। सर कल को क्लास है सर? कल को तो छुट्टी कर दो। बता दो सर। फिजिक्स की क्लास है कल? नो सर। केमिस्ट्री की है? केमिस्ट्री की तो पता नहीं सर, केमिस्ट्री की भी शायद पिछली बार हुई नहीं थी सर, आपने कराई, पिछली बार लगाई थी सर। कल को छुट्टी कर दो। ये क्वेश्चन करो, अभी मैं बताता हूँ, 2 मिनट हमें टाइम दीजिए। यहाँ पे क्रिटिकल x इक्वल टू क्या आया -1, x इक्वल टू क्या आ गया 3, x इक्वल टू 2 आया। ठीक है, नंबर लाइन पे हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, कोई दिक्कत जी? ठीक है, नंबर लाइन हमने बनाया, पहले कौन सा सिंबल आएगा जी -1, इसके बाद क्या आएगा 2, इसके बाद क्या आएगा 3। अब हमने क्या बोला था कि x का, अब देखिए ये हो गया, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव 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 कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ पे पावर 1, लेकिन यहाँ पे क्या है 2। तो हमने बताया था कि अगर ऑड हो तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव करेंगे, अगर इवन हो तो जिसके अबाउट इवन होगा उसके राइट में जो साइन होगा वही लेफ्ट में भी हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा सिंबल हमने पॉजिटिव निगेटिव आया, यही साइन 2 के अबाउट यहाँ पे हो जाएगा, फिर पॉजिटिव। बात समझ में आई जी? बात समझ में, यही साइन फिर पॉजिटिव होगा, क्योंकि 2 के अबाउट इवन पावर है। किसी को दिक्कत जी? नो सर। अब देखिए, अब हमें क्या बोल रहा है, इस सिंबल को देखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर चाहिए, यानी 0 से बड़ा नंबर चाहिए, यानी हमें कैसा नंबर चाहिए पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो कौन सा सिंबल हो जाएगा जी, ये वाली वैल्यू हम ले लेंगे, फिर कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे। बात समझ में आई? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग टू -∞ टू -1 यूनियन। अब क्योंकि ये भी एक सोल्यूशन है, फिर ये भी एक सोल्यूशन है, यूनियन 3 टू ∞। किसी को दिक्कत है जी? किसी को दिक्कत है? या आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x इज लेस देन
इक्वल टू -1 ग्रेटर देन -∞, और ऐसे भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन ∞, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया हो सकता है। सर हाँ जी, ये बीच में ये जू डाला है, हाँ, यू मतलब यूनियन, जूनियन। यू का मतलब यूनियन, जोड़ना। यस सर, किसान जूनियन। ठीक है, समझ में बात आई जी? यस सर। यस हाँ जी, सर। तो ऐसे हो। अब देखो, अगर तुम आपको दिक्कत है कि भाई ये जो हमने वैल्यू लिया है ये सही या गलत है, चेक कर सकते हैं। अब 1 से बड़ी छोटी वैल्यू लीजिए, 1 से छोटी वैल्यू क्या होगी? -2। 1 से छोटी वैल्यू -2 पुट करेंगे, -2 ये +4 हो जाएगा, -2 -4 -4 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या आएगा? -2 -3 माइनस, यहाँ पे -2 माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस और ये भी प्लस, प्लस आ गया, सही है। 3 से ग्रेटर वैल्यू 4 लीजिए, 4 - 2 2 का स्क्वायर 4, 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? अच्छा, 3 से बड़ा वैल्यू हमने बोला था 4, तो 4 - 3 1, ये भी क्या होगा? 1, पॉजिटिव पॉजिटिव। सर अब पक्का। पक्का हो गया ना? अगला यस क्वेश्चन, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सर एग्जाम। बट्ठे कींट जैसा। सर बताओ सर, कल लगाओगे क्लास के नहीं? कल छुट्टी कर दो सर। सर अच्छा, छुट्टी तो होती है सैटरडे को। देखो और यहाँ छुट्टी है छुट्टी है छुट्टी है छुट्टी है छुट्टी है छुट्टी है। एक मिनट, यहाँ छुट्टी पे है, छुट्टी है। एक वैल्यू और हमने, ये देखिए 2 पे, 2 इक्वल पे हमें 0 मिल रहा है, 0 इक्वल टू 0 है, तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे और 2 को सिंबल ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आई? ये हमारे दिमाग से निकल गया कि यहाँ पे इक्वल टू साइन है, और 2 पे अगर x इक्वल टू 2 लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है ना, तो 0 इक्वल टू 0 भी तो है, ट्रू है ना, तो ये 2 को भी हम लेंगे। ठीक है, ये देखिए 2 को भी हम इंक्लूड करेंगे। सर ये 2 को क्यों इंक्लूड करेंगे सर? अरे यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करो, हमें क्या मिल रहा है? 0 0 मिल रहा है ना, तो ये इक्वेशन बोल रहा है ना कि हमें 0 इक्वल टू 0 चाहिए, इक्वल टू 0 साइन। यस सर। हाँ, इसलिए सर 3 भी हो सकता है फिर तो। 3 तो हम लिए ही हैं, यस सर। ओनली 2 को हम लेंगे। ठीक है, ऐसे आप ले सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, दूसरे सर मंडे को सर कर कल की लेंगे। छुट्टी है? कल की छुट्टी है? छुट्टी 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 है यार, छुट्टी है। देखो हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कल क्लास है। ठीक है, कल क्लास है सर? हाँ जी है। सर मंडे सर, स्कूल ये का है बताता हूँ ट्यूसडे सर मैं। टू फ्राइडे सर, ग्रुप 3 की क्लास सर। क्या? सर ग्रुप 3 की क्लास सर ट्यूसडे टू फ्राइडे होती है सर। ट्यूसडे टू फ्राइडे होती है, 1 मिनट होल्ड पे ही रहो।